नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ व्यास आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास में। हमने कल पढ़ा था प्रीपोजिशन के दो कंसेप्ट पढ़ चुके थे हम कि प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या काम करती है। और प्रीपोजिशन का अपन ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर वो सर कौन कौन से वर्ड थे जिनसे वो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करती है। तो हमने पढ़ा था कि वो नाउन से रिलेट कर सकती है। सेकंड अपन ने किया था प्रोनाउन से रिलेट कर सकती है। थर्ड अपन ने देखा था वर्ब से रिलेट कर सकती है। फोर्थ हमने देखा था एडजेक्टिव से रिलेट कर सकती है। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। सेकंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट में एक और चीज हमने देखी थी कि सरकार प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन मिलकर, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन एक साथ सरकार जब मिलते हैं तो वो फ्रेज बनती है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनती है? फ्रेज बनती है। ये अपन ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखा था। ठीक है, जब ये रिप्लाई देती है नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो क्या बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। ये फ्रेज कौन कौन सी बनती है? जब प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन जब एक साथ मिलती हैं तो कंसेप्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था कि फ्रेज कौन कौन सी फ्रेज बनती हैं। तो सरकार एडजेक्टिव फ्रेज। सेकंड क्या बन सकती है? एडवर्बियल फ्रेज बन सकती है। एडवर्बियल फ्रेज बन सकती है। ये अपना कौन सा था? फर्स्ट कंसेप्ट था, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। सेकंड कंसेप्ट में अपन ने देखा था कि प्रीपोजिशन जस्ट अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ये दो कंसेप्ट अपन ने पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की ओर। थर्ड कंसेप्ट अब क्या बोल रहा है वो अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसके कंसेप्ट प्रीपोजिशन के पूरे कंप्लीट करेंगे कि कंसेप्ट क्या है प्रीपोजिशन में। उसके बाद हम प्रीपोजिशन के यूज देखेंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज होती है। कंसेप्ट नंबर 3 देखिए। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, हम एग्जाम्पल से ही सीखते हुए चले जाएंगे। राहुल will come blank Monday। ठीक है सरकार, राहुल will come blank Monday। तो हमने इसमें जचाने की कोशिश की राहुल will come on Monday। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, राहुल came blank yesterday। तो आपने जैसा देखा होगा कि बुक्स में यस्टरडे हुआ, टुमारो हुआ, इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है अभी इसका खुलासा हम करने वाले हैं। देखिए भाइयों, राहुल विल कम ऑन मंडे। मंडे क्या होता है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो आप जानते हो मंडे अपने आप में नाउन होता है। मंडे अपने आप में नाउन होता है। नाउन से पहले प्रीपोजिशन आकर रिलेट कर रही है नाउन को कम वर्ब के साथ। ठीक है, अपन ने देखा था कि नाउन से पहले आकर प्रीपोजिशन 4 चीजों से रिलेट कर सकती है। किन कौन कौन सी चीजें थी? नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ और वर्ब हुआ। ठीक है, अपन ने देखा एग्जांपल कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन आकर कम से इसको रिलेट कर रही। राहुल केम यस्टरडे, इससे रिप्लाई मांगिए। राहुल केम व्हेन, राहुल केम व्हेन। व्हेन का रिप्लाई बना, व्हेन का रिप्लाई काय के लिए बना? केम के लिए बना। व्हेन का रिप्लाई अपने आप में क्या होता है?
क्या होता है भाइयों? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। तब देखिए यही एक रूल बना हुआ है कि एडवर्ब से पहले कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। एडवर्ब से पहले कोई भी प्रीपोजिशन कभी यूज नहीं होती, यही है आपका रूल। पहला कंसेप्ट क्या निकल के आया सामने कि एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं होती, प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज कमिंग बैक होम। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही इज कमिंग बैक टू होम। आपने अक्सर यह देखा होगा कि होम से पहले कभी कभी प्रीपोजिशन यूज होती है और कभी कभी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। आपने अक्सर ये देखा होगा। तो सरकार ये होम ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि कभी कभी तो प्रीपोजिशन यूज हो रही है और कभी कभार प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रही है। तो इसमें एक ही फर्क है कि होम अपने आप में नाउन भी होता है और होम अपने आप में एडवर्ब भी होता है। अगर हम यहां देखें, ही इज कमिंग बैक फ्रॉम वेयर, ही इज कमिंग बैक फ्रॉम वेयर, तो काय का रिप्लाई आ रहा है? अपने आप में यहाँ पे होम क्या है? नाउन है सरकार। सॉरी, ही इज कमिंग बैक वेयर, ही इज कमिंग बैक वेयर, कहां जा रहा था? बेयर का रिप्लाई आ रहा है, तो अपने आप में बेयर का रिप्लाई क्या हुआ सरकार? एडवर्ब हुआ। तो आपने देखा एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं यूज होती है तो नहीं होती है, ये आपका कंसेप्ट है। इधर देखिए, ही इज कमिंग बैक टू वॉट, ही इज कमिंग बैक टू वॉट, वॉट का रिप्लाई अपने आप में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो नाउन से पहले क्या होता है सरकार? प्रीपोजिशन यूज होती है। एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। यही है आपका कंसेप्ट नंबर 3, एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ अपन चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है, क्या अपन को सिखा रहा है, उसको सीखिए। प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत तरीके से पूछा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे आपके फिलर्स हुए, डायरेक्टली आ जाता है। आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से आ जाता है। आपका एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन हुआ, उसमें भी आ जाता है। क्लोज टेस्ट में भी प्रीपोजिशन एक अहम रोल प्ले करता है। और आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में भी एक क्वेश्चन आता है जो का आपका क्या होता है? PQRS के फॉर्म में एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। मैं ओनली एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट नंबर 4 को सिखाना चाहूंगा। देखिए, ही कैम ब्लैंक राम। इसमें प्रीपोजिशन जचाने की आप कोशिश करोगे तो अलग अलग प्रीपोजिशन अपनी अलग अलग इंपोर्टेंस रखेगी। जैसे मैं देखूं, ही कैम टू राम, वह राम के पास आया। ही कैम फॉर राम, वह राम के लिए आया। ही कैम विद राम, वह राम के साथ आया। ही कैम विदाउट राम, वह राम के बिना आया। ठीक है, तो मतलब अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग मीनिंग दे रही हैं। तो अपन को इसमें सीखने की बात यही है कि अपन को क्या करना है? प्रीपोजिशन वही यूज करनी है जो कंटेंट मांग रहा है। यूज प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसी के हिसाब से अपन को क्या करना है? प्रीपोजिशन यूज करना है।
क्या कंसेप्ट है? यूज प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द context of the sentence। आपका कंसेप्ट नंबर 4 है कि प्रीपोजिशन को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो आपका सेंटेंस में जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसी के हिसाब से आपको प्रीपोजिशन यूज करनी है। अपनी जगह सब सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस की क्या डिमांड है, क्या उसकी मांग है, उसी के हिसाब से प्रीपोजिशन यूज करनी है भाइयों। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, उसको सीख लेते हैं। ये अपना लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज सीखेंगे। मेरे साथ बने रहिए, आपको प्रीपोजिशन कहीं और दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट नंबर 5, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। ही enjoyed the party। He enjoyed the party। He enjoyed in the party। Next, he killed his friend। Next, he died his wife। देखिए दोस्तों, 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। ही enjoyed the party, he enjoyed in the party, he killed his friend, he died his wife। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सरकार ही enjoyed the party। enjoyed अपने आप में, enjoy अपने आप में कैसी वर्ब है, तो enjoy अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब भाइयों कैसी होती है, इसका नेचर क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपना इफेक्ट ट्रांसफर करे, जो अपना इफेक्ट ट्रांसफर करे, मतलब अपना, सिंपल भाषा में अपना ऑब्जेक्ट ले, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो एंजॉय अपने आप में कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना इफेक्ट ट्रांसफर करेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। इसने अपना ऑब्जेक्ट द पार्टी ले लिया, ठीक है, इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। कोई गल नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, ही enjoyed what, ही enjoyed what। बात आती है कि enjoy अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसको तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसको तो ऑब्जेक्ट जरूर ही चाहिए। आप बोलोगे सर द पार्टी है, तो भूलिए नहीं, कंसेप्ट नंबर 2 में हमने यही पढ़ा था कि प्रीपोजिशन है सरकार। देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। किसका ऑब्जेक्ट है? इसको हिंदी में ही लिखें, इसको हिंदी में ही लिखें अपना, तुर्रम का ना बने, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमको जो सहज होगा उसी तरीके से पढ़ने में ही सहज रहेगा। वो अपना ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, डब्बे में डाल दो। ये तो प्रीपोजिशन का हो गया, लेकिन इस एंजॉय का ऑब्जेक्ट कहाँ है सरकार? तो एंजॉय का ऑब्जेक्ट तो चाहिए, तो हम ही का, जो ही अपना प्रोनाउन है, उसका रिफ्लेक्शन डालेंगे। इसके लिए हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज करेंगे। ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी।
तब जाके एंजॉय का ऑब्जेक्ट होगा, हिमसेल्फ काय का ऑब्जेक्ट होगा, एंजॉय का, इनका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द पार्टी। पहली बात सामने निकलकर ये आई कि ट्रांजिटिव वर्ब जस्ट अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं, जस्ट अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। आपने देखा, अपने जस्ट बाद इसने नहीं ली, इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया। इसने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। सेकंड देखिए, अभी ही किल्ड हिज फ्रेंड, ही किल्ड हिज फ्रेंड, किल्ड भी अपने आप में कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। किल्ड अपने आप में कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए, ही किल्ड व्हाट, ही किल्ड हिज फ्रेंड, ये अपने आप में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये काय का ऑब्जेक्ट है, किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। ये अपन ने सही कर लिया, एंजॉय को उसका ऑब्जेक्ट देके। द्वारा आपने देखा कि प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। कंसेप्ट नंबर 2 को याद रखिए, उसको दिमाग में डालिए, बार बार अपने दिमाग से इन चीजों को निकालिए, तभी क्या होगा। हाँ दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ही एंजॉयड द पार्टी, उसने क्या किया, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट लिया। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, इसमें कोई एरर नहीं था। अब नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है उसको अपन देखते हैं। ही डाइड हिज वाइफ, ही डाइड हिज वाइफ, जचाने की कोशिश कीजिए, नहीं जच रहा ना, ही डाइड हिज वाइफ। ये क्योंकि इसलिए नहीं जच रहा क्योंकि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपना इफेक्ट किसी दूसरी चीज पर ट्रांसफर नहीं करती है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ये हिज वाइफ इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट है किसका। अगर डाइड का ऑब्जेक्ट हिज वाइफ नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, किसी ना किसी के लिए तो ये ऑब्जेक्ट अपन को देना पड़ेगा ना। इसलिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, तब जाके ये हिज वाइफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही डाइड विद हिज वाइफ, तो विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज वाइफ। नेक्स्ट चीज अपन को कंसेप्ट में क्या निकल के आया कि इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन लेती है। आई भी मैं यूज कर रहा हूं इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन लेती हैं, यहाँ पे नहीं लेती ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन जस्ट बाद, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन लेती हैं। दोस्तों, हमारे कंसेप्ट प्रीपोजिशन के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कल नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जो भी अपनी जनरल प्रीपोजिशन होती हैं उनका यूज कैसे किया जाता है उसको अपन देखते चलेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट वाली वीडियो देखें। अगर आपने मेरी पहली कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रीपोजिशन का कंसेप्ट फर्स्ट पार्ट, उसको पहले देखें, उसके बाद इसको देखें, और साथ साथ सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।